अगर मैं आपको एक ही अंगूर की किस्म से बनी दो वाइन दूं और दोनों का स्वाद बिल्कुल अलग हो, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन फ्रांस में ऐसा बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि वहां सिर्फ अंगूर ही वाइन का स्वाद तय नहीं करते, बल्कि वह जगह भी तय करती है जहां अंगूर उगाए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रांस के सबसे प्रसिद्ध वाइन प्रोड्यूसिंग रीजन्स कौन कौन से हैं और आखिर हर क्षेत्र की वाइन का स्वाद इतना अलग क्यों होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रांस में लगभग हर जगह वाइन बनाई जाती है। फ्रांस दुनिया के उन देशों में से एक है जहां लगभग हर हिस्से में अंगूर की खेती और वाइन का उत्पादन होता है। लेकिन सभी क्षेत्रों की पहचान एक जैसी नहीं है। कुछ ऐसे इलाके हैं जिन्होंने अपनी बेहतरीन गुणवत्ता, इतिहास और अनोखे स्वाद की वजह से पूरी दुनिया में नाम कमाया है। यही क्षेत्र आज फ्रांस के सबसे प्रतिष्ठित वाइन रीजन्स कहलाते हैं। फ्रांस के सबसे प्रसिद्ध वाइन रीजन्स। अगर आप वाइन की दुनिया में कदम रख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इन 6 क्षेत्रों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। बोर्डो दुनिया की सबसे मशहूर रेड वाइन्स के लिए जाना जाता है। बर्गंडी ये क्षेत्र शानदार पिनो नुआ और शार्डने वाइन के लिए प्रसिद्ध है। शैंपेन दुनिया की असली स्पार्कलिंग वाइन यानी शैंपेन केवल इसी क्षेत्र में बनाई जाती है। एल्ज़ास ये फ्रांस का ऐसा क्षेत्र है जहां वाइन का नाम अक्सर अंगूर की किस्म के आधार पर रखा जाता है, न कि केवल क्षेत्र के नाम पर। रोन वैली यहाँ शक्तिशाली और मसालेदार स्वाद वाली रेड वाइन्स के साथ बेहतरीन व्हाइट वाइन्स भी बनाई जाती हैं। लवा वैली, इसे अक्सर गार्डन ऑफ फ्रांस कहा जाता है। यह क्षेत्र अपनी ताज़ी, सुगंधित और हल्की व्हाइट वाइन्स के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आखिर हर क्षेत्र की वाइन का स्वाद अलग क्यों होता है? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सभी वाइन फ्रांस में बन रही है, तो फिर उनके स्वाद में इतना अंतर क्यों है? इसका जवाब है नेचर यानी प्रकृति। हर क्षेत्र की मिट्टी अलग होती है, हर जगह का मौसम अलग होता है। कहीं ज्यादा धूप मिलती है, कहीं ज्यादा बारिश होती है, कहीं ठंडी हवाएं चलती है, तो कहीं पहाड़ों का प्रभाव होता है। इन्हीं सभी प्राकृतिक परिस्थितियों की वजह से हर क्षेत्र के अंगूर अलग तरीके से विकसित होते हैं। और जब अंगूर अलग होंगे, तो उनसे बनने वाली वाइन का स्वाद भी अलग होगा। सिर्फ मिट्टी ही नहीं, अंगूर भी बदल जाते हैं। हर क्षेत्र में एक जैसी अंगूर की किस्में नहीं उगाई जाती। कुछ क्षेत्रों में कैबरने सोविग्नॉन सबसे अच्छी होती है, तो कहीं पिनो नुआ, कहीं शार्डने और कहीं रीजलिंग। यानी प्रकृति तय करती है कि किस जगह कौन सा अंगूर सबसे बेहतरीन गुणवत्ता देगा। सिंगल ग्रेप या ब्लेंड। अब एक और दिलचस्प बात, फ्रांस के कुछ क्षेत्रों में वाइन केवल एक ही अंगूर की किस्म से बनाई जाती है। इसे सिंगल वैरायटी वाइन कहा जाता है। लेकिन कई क्षेत्रों में 2, 3 या उससे भी अधिक अंगूरों को मिलाकर वाइन बनाई जाती है। इसे ब्लेंड वाइन कहा जाता है। कौन सी वाइन कैसे बनाई जाएगी, यह उस क्षेत्र के नियमों पर निर्भर करता है। ओक के नियम यहां भी लागू होते हैं। आपने पिछली वीडियो में ओक यानी एप्पेलेशन डोरिजिन कंट्रोली के बारे में जाना था। यही नियम हर वाइन क्षेत्र पर भी लागू होते हैं। ओक तय करता है कौन से अंगूर लगाए जा सकते हैं, वाइन कैसे बनाई जाएगी और उस क्षेत्र की असली पहचान क्या होगी। यही वजह है कि फ्रांस के हर वाइन रीजन की अपनी अलग पहचान और प्रतिष्ठा है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि फ्रांस के वाइन रीजन सिर्फ नक्शे पर बने हुए इलाके नहीं हैं, बल्कि हर क्षेत्र की अपनी अलग मिट्टी, अलग मौसम, अलग अंगूर और अलग पहचान होती है। इसी वजह से बोर्डो की वाइन बर्गंडी जैसी नहीं होती और शैंपेन का स्वाद लवा वैली से बिल्कुल अलग होता है। यही विविधता फ्रांस को दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित वाइन उत्पादक देश बनाती है। अगले वीडियो में, अब जब आपको फ्रांस के प्रमुख वाइन रीजन्स के नाम पता चल गए हैं, तो अगली वीडियो में हम बोर्डो रीजन से शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि आखिर यह क्षेत्र दुनिया की सबसे प्रसिद्ध रेड वाइन का घर क्यों माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।